पॉलिटिकल पार्टी जिसके मेन नेता और सारे टॉप नेता जेल में है, लेकिन जनता ने उनको समर्थन नहीं दिया, ना काम पे ना नाम पे। नानी ने कहा उस ऐसी अयोध्या में मेरा राम नहीं बस सकता, ऐसी जगह पर कभी नमस्ते तक नहीं हुई, और एक बार मैंने गलती से नमस्ते कर दी, उन्होंने जवाब भी नहीं दिया। अवध से और नाम रोशन कर रहा है, यहाँ बैठ के जेल में बाथरूम सफा रहा है। किसी को टोटी चोर कहते हैं, किसी को टिकट ब्लैकिया कहते हैं, किसी को घुंघरू सेठ कहते हैं, किसी को खुजली बाल कहते हैं। बड़ी सी शर्म बची है तुम लोगों के अंदर कि क्या कभी जीवन में उन्होंने शुभम टाकिज के बाद टिकट बेची? बाकायदा फोन कॉल पे क्या बोलते हैं जो टिकट ब्लैकिया वाली बात आप बता रहे हैं। चलो भाई। संजय सिंह जब ये कहते हैं कि मैं जिस व्यक्ति से इंस्पायर हुआ वो जनरल कोच से आया, उन लोगों से इंस्पायर हुआ जो इक्वलिटी की बात कर रहे थे लेकिन सादगी में जीवन जी रहे थे। संजय सिंह की शुरुआत भी आम आदमी पार्टी से ऐसे हुई, पूरा देश आपके साथ आया, इंस्पायर्ड हुआ। लेकिन बीते कई सालों के बाद जब ये आरोप लगते हैं कि एक शीश महल बना है जिसमें फलाने इतने लाख रुपए के शीशे लगे हैं, टाइल्स जो है इस देश से आया है, बाथरूम में इतनी फैसिलिटीज है, ये बटन दबाइए वो होता है, तो आपको लगता नहीं कि यार कहाँ से शुरू किया था, किसको देख के इंस्पायर हुआ था? और अब जो आरोप लग रहे हैं ये तो वही है जिसका हम विरोध करते आए थे। आम आदमी पार्टी का नाम ही ऐसा है, आम आदमी पार्टी। अब आप देखिए, आपने पूछा तो बता और क्योंकि आप उससे इंस्पायर्ड हुए, मैं आपकी कहानी को सुन रहा था तो मैं अपने आप को संजय सिंह इमेजिन कर रहा था कि एक आदमी आया जिसने जो जनरल कोच था, और मैं हैरान हो गया, मैं इसी डब्बा में खड़ा था बाहर स्वागत करने के लिए, और अब मैं उसके साथ हूँ जिस पर यह आरोप लग रहे हैं। नहीं देखिए, तो बड़ा विरोधाभास थोड़ा सा। व्यक्तिगत रूप से आज भी आप अरविंद केजरीवाल जी के बारे में बात करेंगे, वो 100% ईमानदारी से अपनी राजनीति करते हैं। Oh my God! Wow! उनके ऊपर कभी कोई आर्थिक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। आरोप लगा सकते हैं कहीं कोई, जैसे आरोप तो मेरे ऊपर भी भ्रष्टाचार का लगा, न सिर है न पांव है, ये बात उनके साथ भी लागू होती है 100%। या मनीष सिसोदिया के ऊपर जो आरोप लगे, आप देखिए, राजनीतिक रूप से टारगेट करना, फंसाना, आपके ऊपर आरोप लगाना और सत्यता में बहुत बड़ा फर्क होता है। अच्छा, चाहे हमारी दिल्ली की केजरीवाल जी की सरकार हो जो पिछले 10 साल से चल रही है, और चाहे पंजाब की सरकार हो, हमने जनहित में और जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अनुकरणीय काम किया है। स्कूल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। हॉस्पिटल में, मोहल्ला क्लिनिक में, बिजली फ्री देने में, पानी फ्री देने में, बजट मुनाफे लाने में। तो गवर्नेंस की अगर आप बात देखेंगे, आंख का अस्पताल थोड़ा और अच्छा करवाना चाहिए। किस बात के लिए? तो मैं नहीं, गजब बेइज्जती है। दिल्ली के अंदर एक ऐसा गवर्नेंस का मॉडल हमने दिया जिसको लोग क्रिटिसाइज करते भी हैं और फॉलो भी करते हैं। जैसे सब ने कहा था बिजली फ्री केजरीवाल जी दे रहे हैं, ये बड़ा बिल्कुल फ्री कर दे रहे हैं और बहुत गलत फैसला है, और पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी, बजट डूब जाएगा। अरे ये तो पानी फ्री कर दिया, तीर्थ यात्रा कर दी, इससे तो अब ये बिल्कुल चौपट हो जाएगी दिल्ली की अर्थव्यवस्था। 9 साल से लगातार हम मुनाफे का बजट दे रहे हैं। कुछ भी पॉलिटिकल पार्टी के काम करने का पैमाना जो है वो वोटर तय करता है। बाकी नेता तो हर आदमी अपनी तारीफ करता है कि हमसे अच्छा कोई है ये नहीं है। अभी हाल फिलहाल में लोकसभा चुनाव हुए, अगर आपने काम वाकई में किया, और केजरीवाल जी आए थे कि जेल के बदले वोट से जवाब दो, 7 की 7 सीट चली गई सर, जबकि आप लोग तो कह रहे थे कि 7 में 7 निकालेंगे, और आप इकलौती पार्टी हैं जिनको सहानुभूति नहीं मिली है। अमृतपाल पंजाब में सहानुभूति पर जीत गया, इंजीनियर राशिद जेल में रहकर, गंभीर आरोप है, जेल में जीत गया। YSR को हराकर चंद्रबाबू जी आगे जेल गए थे। आम आदमी पार्टी इज द ओनली पॉलिटिकल पार्टी जिसके मेन नेता और सारे टॉप नेता जेल में है, लेकिन जनता ने उनको समर्थन नहीं दिया, ना काम पे ना नाम पे। जब मैं टीवी पर एक्टिव था तो एक स्टेटमेंट मुझे आता है जिसमें कहा गया कि मेरी नानी ने मुझसे कहा था कि ऐसे जगह पर मंदिर नहीं होना चाहिए, मेरा राम ऐसी जगह पर नहीं बस सकता है। उसके बाद फिर जब दिल्ली का दंगल मैं कर रहा था एक चैनल पे, और मैं आपके इलेक्शन चल रहे थे MCD के, तो मैं कई आपके विधायकों से मिला, तो उन्होंने कहा यार पहले हमारे यहाँ थिंक टैंकर अलग लोग थे, फिर हमने समझाया कि हम घर में कन्विंस नहीं कर पा रहे, अब थॉट प्रोसेस चेंज हो गया। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि कई सारे लोगों से। नानी ने कहा उस ऐसी अयोध्या में मेरा राम नहीं बस सकता, ऐसी जगह पर, वहां से अयोध्या के लिए ट्रेन आम आदमी पार्टी ने चला दी। सबसे कट्टर हिंदू आप बन गए, तो हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स तो आप भी कर रहे हो, आपने भी अपना स्टैंड चेंज कर दिया। एक चीज बताइए, अयोध्या दर्शन करना जाना और अयोध्या के नाम पे नफरत फैलाना, इन दोनों चीज में आपको फर्क है? जमीन आसमान का फर्क है। जमीन आसमान का फर्क है। तो हम अयोध्या दर्शन करने को बिल्कुल बुरा नहीं मानते, अच्छा मानते हैं, बट जाइए आप दर्शन मंदिर बनने का तो विरोध था ना सर? राम नहीं, बिल्कुल, अगर कानून के आधार पे, कानून के फैसले के आधार पे एक मंदिर वहां पे बना, हमने उसका स्वागत किया।
चल झूठा। ये बात वो क्यों जो कर रहे हैं? स्टेटमेंट पहले था कि ऐसी जगह मेरा राम नहीं बच सकता, नहीं, देखिए ऐसा है कि आप कोई एक विषय को उठा के ये धारणा बना लें कि हम कोई भगवान श्री राम के विरोधी थे या उनके मंदिर के विरोधी थे, वो शायद ठीक नहीं होगा। ऐसे लोगों पे सिर्फ हम लोग हंस सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जब आप निकल रहे थे तिहाड़ से आ रहे थे तो एक बड़ा र्यूमर निकला था और बड़ा अफवाह चल रही थी कि संजय जी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको ऑफर नहीं आया कहीं से? आपको मुझे ऑफर नहीं करेंगे वो। आज तक 6 साल में प्रधानमंत्री जी और हम कई बार मिले पिछले कार्यकाल में, कभी नमस्ते तक नहीं हुई, और एक बार मैंने गलती से नमस्ते कर दी, उन्होंने जवाब भी नहीं दिया। तो आपने ऐसा क्या कांड कर दिया कि मोदी जी आपको जवाब बोलते हैं इनके खिलाफ, बोलते हैं, बट मोदी जी बाकी लोगों से नारा लगाते हैं, वैचारिक रिश्ता तो मोदी रखते हैं वो। अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई, ये नारा लगाते हैं। अरे ये but कौन देश का प्रधानमंत्री, और वो भी मोदी जैसा अरे प्रधानमंत्री नायडू जी ने कितना कैसे पसंद नायडू करेगा? जी ने कितना कुछ बोला, कितना बढ़िया हक कर लेते हैं फोटो, नीतीश देखिए- जी के साथ हक कर लेते हैं। संजय सिंह में क्यों ऐसा है? वो मुझे कोई कोशिश आपको- भी नहीं करेगा। तिहाड़ में आपको सुविधा मिली थी? सुविधा जो आम कैदियों की थी वही नहीं, वही एक सुविधा सत्येंद्र जी को मिल रही, थोड़ी वीआईपी वाली थी, वो मसाज वसाज बढ़िया था। कोई मतलब नहीं है। आप तो देसी गांव का आदमी निकले, वहां पहुंचे। हमारे साथ 3 लोग थे, मैं तो 3 लोगों के साथ था। कितनी बड़ी बैरक थी आपकी? ये जहाँ पे आप बैठे हैं, हाँ। इसको लेके इतना ही इस तरफ मिला लीजिए और ये सोफे पे, हाँ। इतना बड़ा। और बर्तन वर्तन खुद सफाना पड़ता था या बर्तन खुद साफ करते थे, बाथरूम बाथरूम खुद से साफ करते थे, झाड़ू खुद से लगाते थे, लेकिन हंसते भी थे। तो लगता शाम नहीं था को- कि यार माँ बाबूजी सोचे थे लड़का हमारा सांसद बन गया है अवध से और नाम रोशन कर रहा है, यहाँ बैठ के जेल में बाथरूम सफा रहा है। आई होप इस पर आप ऑफेंड ना हो, ऑफेंड होंगे तो ये सवाल मैं कट कर दूंगा। आप कमेंट सेक्शन पढ़ते हैं अपना? पढ़ता हूँ। ये सवाल मैं पूछना नहीं चाहता, लेकिन उसे बहुत लोगों ने कहा आपको लेकर एक बहुत गंदा र्यूमर बीजेपी फैलाती है। बताइए। सुल्तानपुर वाला टिकट वाला वो कहते हैं सोशल मीडिया पर एक कहानी चलती है कि संजय सिंह टिकट बेचते थे ब्लैक में। गजब बेइज्जती है। ये क्या कहानी, कहां से ये उठा, पहली बार कहां पे कान में आया कि ये संजय सिंह ब्लैक टिकट बेचते हैं और ये वो है और सुल्तानपुर जाएंगे, बड़ा पैसा छापे हैं? अब हमारी किसी बात से बुरा मान के मुझे कोई कुछ भी कहे, गालियां देता रहे, मैं कहां तक उलझता रहूंगा? नहीं तो मेरे मन में मैं कहां तक एक उलझता थॉट मेरे रहूंगा? मन में जो आया। अभी आपने खुद कहा, हाँ, किसी को टोटी चोर कहते हैं, किसी को टिकट ब्लैकिया कहते हैं, किसी को घुंघरू सेठ कहते हैं, किसी को खुजली बाल कहते हैं। इनका काम ही गाली देने का है। थोड़ी सी शर्म बची है तुम लोगों के अंदर तो डूब मरो चुल्लू भर पानी। आपको पहली बार कब सुनाई पड़ा कि यार ये क्या चल रहा है मेरे कमेंट सेक्शन में? मैं देखिए, पहली चीज तो क्योंकि मैं आप तो वोकल नेता है, आपने कभी गाली इनको डांटा नहीं कि अबे तुम क्या लिख रहे हो? मतलब कुछ तो लॉजिक होगा। आज तक मुझे कमेंट करने वाले को किसी को मैंने जवाब नहीं दिया, कभी जवाब नहीं दिया। और क्यों जवाब दें? आप इसकी बात करते हैं, आप मेरा फोन एक दिन रखिए। मैंने कई बार बीजेपी के प्रवक्ताओं को भी आपको लेकर टीवी पर, नेशनल टीवी पर ये सब बातें छेड़ते हुए देखा है। करने दीजिए। उनकी मानसिक स्तर यही है, उनका सोच यही है। बट जो कहते हैं ना कि जहां आग होती वही धुआं, कुछ कभी लाइफ में आपने मतलब इससे जुड़ा कोई काम किया है सर? आसपास भी कभी? मतलब ही नहीं है कोई। तो फिर ये कहा, ये इसीलिए तो मैं कहता हूँ बीजेपी एक बहुत शातिर पार्टी है। और उन्होंने बकायदा नाम भी रखा उसका, शुभम टॉकीज या क्या नाम है, समझ गया मैं। ट्विटर पे आपको लेके पोस्ट डाली थी। तो उसमें तकरीबन 600-700 कमेंट आए, जिसमें से बीजेपी के कम से कम बीजेपी और उससे जुड़े लोगों ने जो तो आपको वो नापसंद नफरत करते हैं मुझसे। कम से कम 300-350 लोगों ने एक ही सवाल पूछा मुझसे। हाँ कि भाई ये आप संजय सिंह से जरूर पूछेगा कि अच्छा, उसमें कई हमदर्द भी थे, तो उन्होंने अच्छे से लिखा कि संजय सिंह जी से जरूर पूछेगा कि क्या कभी जीवन में उन्होंने शुभम टॉकीज के बाद टिकट बेची। उसकी कोई आप ऑफेंड होते हैं इससे? बुरा लगता है आपको? एकदम नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ वो मुझसे नफरत करते हैं, मुझे गालियां देंगे। आप इसको छोड़ दीजिए ना, आप मेरा फोन एक दिन रखिए। हाँ। और कैसी कैसी गालियां देते हैं, क्या क्या बोलते हैं, एक मतलब ये अपने रिपोर्टिंग के लिए रख लीजिए मेरा फोन एक दिन, आपको अंदाजा लग व्हाट्सएप जाएगा। पे या फोन कॉल पे? फोन कॉल पे, बाकायदा फोन कॉल पे क्या बोलते हैं आप? बहुत सारी गालियां देते हैं। अब वो गाली मैं आपके कैमरे पे नहीं बोल सकता। अभियान चलाते, और आज से नहीं है, 1 लाख बार कम से कम लिखा होगा उन्होंने, जो टिकट ब्लैकिया वाली बात आप बता रहे हैं। अब मैं अगर 1 लाख बार उनको जवाब देने में अपनी ऊर्जा लगाता तो मैं काम कब करता, बताइए आप। तो मैं ऐसी चीजों में क्यों, जिसका ना कोई सिर है ना पांव है, जिसमें आपको सिर्फ बदनाम करने के लिए कुछ भी कहा जा रहा है, तो कहने दीजिए।
मतलब इन लोगों के कहने से ना तो अखिलेश जी टोटी चोर हो जाएंगे, ना उनके कहने से मैं कोई टिकट ब्लैकिया हो जाऊंगा। आनंद लीजिए, टेंशन मत रखिए ऐसी चीजों का। ईडी पूरे देश में नोटिस जारी करती है, जिसको नोटिस मिलता है उसकी पैंट गिली हो जाती है। संजय सिंह ईडी को नोटिस जारी करते हैं, और जब ईडी को नोटिस जारी करते हैं तो ईडी की पैंट गिली हो जाती है। तो ईडी की पैंट गिली हो जाती है। मोदी जी बड़ा अफसोस हुआ, आप तो इतने ताकतवर आदमी है, आप मुझे पकड़ के जाइए, डालिए जेल में, बुलाइए ना ईडी वालों को कहिए मोदी जी मुझे बुलाइए, सारे कागज मैं लेके जाऊंगा। ईडी की टीम पहुंची है संजय सिंह के घर पर। आम आदमी पार्टी से सांसद हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, सांसद हैं संजय सिंह। तलाशी के लिए ईडी की टीम संजय सिंह के दिल्ली स्थित आवास पर पहुंची है। आप तो रोज ही खड़े होकर मोदी जी का नाम ले देते हो, इसमें मोदी जी थोड़ी करा रहे हैं।